हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेस में। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन अपन ने स्टार्ट कर रखा है और लगभग 16 वीडियो अपन अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अपन ने चैप्टर पढ़ा और फिर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी किया, उदाहरण कर लिए और अभ्यास क्वेश्चन में अपन ने 1.1 से 1.8 तक बहुत ही अच्छे तरीके से किया है दोस्तों। आज अपन 1.8 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, 1.9, 10, 11 जितने भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। दोस्तों शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके शेयर से ही उम्मीद जगती है और आपके कमेंट से ही एनर्जी मिलती है। आप जब लाइव लाइव करते हो तो ऐसे लगता है कि हाँ कुछ जोश आता है, जुनून सा आता है, एक प्रकार की डोज है वो। तो दोस्तों लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने प्यारे दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों, जितने हो सकते उतने। केवल आपका सपोर्ट ही आपको और इस चैनल को आगे ले जा सकता है, और चैनल को यदि आगे ले जाना है तो दोस्तों सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं आज की अपन क्लास 12 चैप्टर 1 फिजिक्स भाग 17 अभ्यास प्रश्न कौन सा करेंगे? 1.9 करेंगे आज। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे नन्हे मुन्ने रसगुल्लो, चलो शुरू करते हैं आज का धमाका। क्वेश्चन नंबर 9 अपन को क्या बोल रहा है? किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10 की घात -7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 इंटू 10 की घात -7 कूलम क्रमशः दो बिंदुओं A 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा B 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर है, अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। बिल्कुल करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल करेंगे, आपके लिए ही हाजिर है, आपकी सेवा में ही तत्पर है। चलो बना देते हैं निकाय। इसको अपन ने x मान लिया, इसको अपन ने y मान लिया, और ये अपना z हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये z डैश हो जाएगा, इसका मतलब माइनस है। अब माइनस की तरफ जो अपने पास यहाँ पे बिंदु A है, जिसके ऊपर आवेश कितना है दोस्तों? QA बराबर है 2.5 इंटू 10 की घात -7 कूलम। बात करते हैं अपन, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे B बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, +15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आवेश है QB जिसकी वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इस निकाय का कुल आवेश अपन को निकालना है और इसमें अपन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करना है दोस्तों। बिल्कुल करेंगे। देखो कुल आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुल आवेश Q बराबर QA + QB, तो Q बराबर QA की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की घात -7 माइनस 2.5 इंटू 10 की घात -7, ये कैंसिल आउट हो गया। Q बराबर क्या बचेगा? 0 कूलम। Q बराबर क्या बचेगा? 0 कूलम। देखो यहाँ से 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2A का मान कितना हो गया दोस्तों? 30 सेंटीमीटर, जिसको अपन मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10 की घात -2 मीटर हो जाता है। अपन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, तो P बराबर होता है Q इंटू 2A, तो P बराबर Q का मान 2.5 इंटू 10 की घात -7 इंटू 30 इंटू 10 की घात -2। चलो भैया सोल्व करते हैं। इस पॉइंट को हटाए, नीचे 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म। 25 को 3 से गुणा करेंगे 75 हो जाएगा, तो P बराबर 75 इंटू 10 की घात -7 और -2 माइनस के 9 हो गई। पॉइंट को इधर लाएंगे तो P बराबर 7.5 इंटू 10 की घात -6 कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। तो ये दोस्तों अपना आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। आप मजे करो, वीडियो को बहुत इंजॉय के साथ पढ़ो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 हो चुका है अपना, इसमें और कुछ पूछा नहीं अपन को। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की।
दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, शेयर करो, शेयर करो, प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, जितने हो सकते हैं सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपका सपोर्ट ही आगे बढ़ा सकता है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए बहुत ज्यादा। 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई कूलाम इंटू मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलागुण का परिणाम परिकलित कीजिए। बिल्कुल करेंगे भैया। P का मान अपन को दे रखा है, कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलाम इंटू मीटर। ई का मान अपन को दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम। थीटा का मान अपन को दे रखा है 30 डिग्री और टो अपन को निकालना है। तो टो बराबर दोस्तों होता है पी साइन थीटा। क्या होता है? टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब पी तो अपन को दे रहा ही नहीं है, तो क्यू इंटू 2a, पी तो दे रखा है 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ साइन 30 डिग्री। तो बराबर 4 × 5 गुणा, या फिर 4 को 5 से गुणा कर दो 20 हो जाएगा क्या, इंटू 10⁻⁹ में से 4 गया तो -5 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 से 2 10 बार उड़ेगा। टो बराबर 10 को इसमें मिला देंगे 10⁻⁻4। ठीक है, क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। यहां से इसका मात्रक यदि बनाएंगे अपन तो देखो कूलाम इंटू मीटर इंटू न्यूटन बटे कूलाम, कूलाम से कूलाम करता है तो न्यूटन इंटू मीटर, इसका क्या आ जाता है मात्रक। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज्यादा आपको समझ में भी आया होगा मेरे दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 अपन को क्या बोल रहा है मेरे प्यारे मित्रों, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। चलो स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंकलित कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में सहनती का स्थानांतरित भी होता है? सहनती का मतलब होता है द्रव्यमान। तो पहले तो जो आवेश है वो कितना है, यानी कि Q का जो मान है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और ये किसका है, माइनस का, ऋणावेश पाया गया। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की एक तो संख्या निकालनी है, और किस वस्तु से किस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए, आवेश गया। तो ये ऋणावेशित हुई है कौन, पॉलीथीन। पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित हुआ है, अर्थात पॉलीथीन के टुकड़े में इलेक्ट्रॉन आए हैं। कहां से आए, रेशम के कपड़े से। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहां से कहां तक हुआ, स्थानांतरण हुआ है अपना रेशम के कपड़े से पॉलीथीन की ओर, या पॉलीथीन में। अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो Q बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, N, और N बराबर जाए क्या, Q/E। तो N बराबर 3 × 10⁻⁷ बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 19 को ऊपर लेके गए, प्लस का 19 हो गया। 19 में से 7 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 12 अपने बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, N बराबर 3 बटा 1.6 गुणा 10⁻12, प्लस का बचेगा। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 0 ठुक जाएगा। 30 में 16 का भाग देना है, 16 एकम 16, कितने बच गए, 2 बार जाएगा नहीं, तो 14 बच गए। 14 में भाग जाएगा नहीं, अपन लगा देंगे पॉइंट, कितना हो जाएगा 140। 140 में 16 का भाग अपन देंगे तो 16 × 126 होता है, तो 8 बार जाएगा 126। तो 140 और 126 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, वही 14 का है क्या। 14 में फिर से अपन भाग देंगे, 0 लगा देंगे 40, तो 1.88 हो जाएगा कि इंटू 10⁻12। तो ये 1.88 को लगभग अपन 2 मान लेते हैं। तो N बराबर 2 × 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा मेरे दोस्तों, स्थानांतरण होगा। ठीक है,
अब अपन को निकालना है द्रव्यमान, कि द्रव्यमान कितना होगा। संहति का भी स्थानांतरण होता है क्या? तो बिल्कुल होता है भाई, संहति का स्थानांतरण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो द्रव्यमान भी लेके जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक द्रव्य कण है जिसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो अपन को द्रव्यमान की वैल्यू निकालनी, तो क्या हो जाएगा, m इक्वस टू एन एम ई। तो m इक्वस टू, इसका मान तो आ गया अपने पास लगभग 2 × 10⁻12, लगभग यही मानेंगे अपन, या फिर ये वैल्यू रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आप रख सकते हो, इंटू 9.1 10⁻31। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर 2 को 1 तो 2 और 9 से करेंगे तो 18 इंटू 10⁻31 और 12। तो इनमें से अपन माइनस करेंगे तो 31 माइनस 12, एक में से जाएगा नहीं, 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे हो गए 2 में से 1 गया तो 1, 19 बचेगा क्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 19। इस पॉइंट को थोड़ा और इधर करेंगे तो 1.82 इंटू 10⁻, पॉइंट इधर आई, राशि छोटी घात बड़ी, तो -18 किलोग्राम। ये उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान आ जाएगा लगभग। ठीक है, अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर अलग आंसर आ जाएगा कि 1.88 अगर यदि रखा है और लगभग 2 रखा है तो फिर ये आंसर आएगा। टेंशन ना करना है, आराम से सोल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से रहो। चलो 1.11 अपन ने कर लिया, अब 1.12 की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12 क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, यदि दोनों गोलों पर पृथक आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम है, तो इनमें से पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य, त्रिज्याओं से ही उनकी कैलकुलेशन की गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दुगनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा, ये भी अपन ज्ञात करेंगे। तो Q1 और Q2 की वैल्यू अपन को दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों। 1.12 क्वेश्चन है, Q1 इक्वस टू Q2 इक्वस टू 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। उसके बाद आर की वैल्यू अपन को दे रही है 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻2, जिसको अपन लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, अपन को बल का मान निकालना है तो बल निकाल देंगे अपन। F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर 9 गुणा 10⁻9 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁷ बटा 5 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻1। इस पॉइंट को हटाया, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 2 जीरो ठुके, 5 एकम 5, 5 से इसको उड़ाया एक बार, एक बच गया 3 बार, 5 को एक बार, ये घट गया 13 बार। ठीक है, उसके बाद अपन F बराबर 9 गुणा 169, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, इंटू 10⁻, देखो -7 -7 कितने हो गए, -14। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 16, एक और एक 2, 2 ऊपर जाएगा तो 11, 16 में से 11 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 5 बचेंगे। किसके बचेंगे, माइनस के। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो F बराबर क्या आ जाएगा, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, 8 कैरी, 9 को 6 से गुणा करेंगे 54, 54 और 8 कितने होते हैं दोस्तों अपने पास, जो 54 और 8 अपने पास 72 हो जाएंगे, 62, 62 के 2 यहाँ पे 6। ठीक है, उसके बाद 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 और 6 कितने होते हैं, 15 इंटू 10⁻, कितनी है अपने पास, -5। पॉइंट यहाँ पे 1 2 3, तो A बराबर 1.52 इंटू 10⁻3, और यहाँ पे कम कर देंगे अपन, प्लस करेंगे तो -2 न्यूटन। ये अपना क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा दोस्तों। कितना बल आया अपना, 1.52 इंटू 10⁻2 न्यूटन। ठीक है,
चलो अब उसके बाद अपन को क्या बोला है क्वेश्चन में ये बोला है कि आवेश का मान तो दुगुना और दूरी आधी कर दे। तो जो अपने पास Q1 डैश होगा वो तो हो जाएगा 2Q1, और ऐसे कर देते हैं Q1 डैश Q2 डैश बराबर, दोनों की वैल्यू समान तो है, तो 2Q1 या 2Q2। तो F बराबर अपने पास आ जाएगा K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश, और R डैश का मान कितना हो गया R/2 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो दोस्तों यहाँ पे, F बराबर K, इसको अपन ने दुगुना कर दिया तो 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा ये R/2 इंटू R/2। क्लियर है? तो देखो दोस्तों, ये और ये कितना हो गया अपने पास 4, ये ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर हो गया, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा क्या? तो F बराबर 16 K Q1 Q2 अपॉन R², और ये किसकी वैल्यू है? F की। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा 16F, अर्थात पहले जो बल लग रहा था उसका 16 गुना बल लगेगा। पहले जो अपने पास फोर्स लग रहा था उसका कितना गुना बल लगेगा? 16 गुना। और इसको 16 और F की वैल्यू कितनी आएगी? ये इसको 16 से गुणा कर दो तो F डैश इक्वल टू 1.52 इंटू 16 इंटू 10 की घात -2। तो यहाँ पे आ जाएगा F डैश बराबर 16 को 2 से गुणा करेंगे 32, 3 16 को 5 से गुणा करेंगे 80 और 3 83, 8 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, 16 और 8 कितने हो जाएंगे अपने 24 इंटू 10 की घात -2। यहाँ पे पॉइंट लग गया, 2 अंक छोड़ के एक को ले आएंगे तो F डैश बराबर 2.43 इंटू 10 की घात -1 न्यूटन, ये लगेगा बल। ठीक है, बाकी आप ये निकालो नहीं निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अपना ही आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक अपन ने कर लिया है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 अपन को क्या बोल रहा है? मान लीजिए प्रश्न 12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है, बिल्कुल बराबर, तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावश्यक गोला पहले गोले के संपर्क में तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, तब A और B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा? चलो नया प्रतिकर्षण बल अपन को निकालना है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, A के पास लेके जा रहे हैं। जैसे मान लो 1.13 ये A गोला था, ये B गोला था, इसके ऊपर Q आवेश है, इसके ऊपर भी Q आवेश है। यहाँ पे पहले अपन इसको लेके गए C गोले को इसके पास, तो दोनों के ऊपर जो आवेश होगा वो नया जो आवेश होगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये A और ये C, इसके ऊपर हो जाएगा Q/2 और इसके ऊपर भी हो जाएगा Q/2। ये A और ये C हटा लिया अपन ने। अब इस C गोले को अपन इसके पास लेके जा रहे हैं तो आवेश क्या हो जाएगा? क्योंकि देखो दोनों को अपन जोड़ेंगे तो दोनों का आवेश जुड़ जाता है और आधा आधा हो जाता है, चालन द्वारा आवेश है। अब यहाँ पे दोनों का आवेश जुड़ेगा और आधा आधा हो जाएगा, तो Q बराबर क्या आ जाएगा? Q/2 प्लस Q। तो 2 1 कम 2, 2 और 1 3, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 3Q/2। तो इसका आधा आधा करेंगे अपन। अब इसको अलग कर लेते हैं अपन, ये B को अलग कर लिया, C को अलग कर लिया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसका आधा आवेश कितना हो जाएगा? 3Q/4, और इस पे भी कितना हो जाएगा? 3Q/4। ये अपना आवेश हो जाएगा। अब अपन को पूछ रहा है A और B के बीच में बल कितना होगा? तो A और B के बीच में बल निकालेंगे तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। तो F बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान अपने पास है Q/2 इंटू Q2 का मान है 3Q/4। बटा में क्या है? दूरी उतनी रख रहे हैं अपन जितनी अपने पास पहले थी,
दूरी को अपन चेंज नहीं करें शायद, देखो देखते हैं इसमें दूरी को चेंज किया है क्या। नहीं दोस्तों, दूरी वही है 5 × 10⁻⁻1। तो 5 × 10⁻⁻1 इंटू 5 × 10⁻⁻1। एफ बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया अपने पास, 4 को इस 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। तो 9 × 10⁻9 इंटू इस क्यू का मान 6.5 इंटू 10⁻7 इंटू 3 गुणा इस क्यू का मान 6.5 इंटू 10⁻7 बटा में ये हो गया अपने पास 8 गुणा 5 × 10⁻1 इंटू 5 × 10⁻1। ये सारी वैल्यू अपन ने यहाँ पे पुट कर दी है। अब अपन कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो वो पहले ही लगाया था अपन ने। ये 5 एक बार, ये 13 बार, ये 5 एक बार, ये 13 बार, और कुछ नहीं कट रहा इसमें। अब इन सबको अपन गुणा करेंगे, ठीक है। तो 13 को 13 से गुणा करेंगे और फिर घात को भी अपन सोल्व करेंगे। तो एफ बराबर अपने पास आ जाएगा 9 × 169 और इस 9 को इस 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 बटा में क्या है 8 गुणा 10⁻9 और -1 2 11 और 7 और 7 14 और ये 2 16। 16 में से 11 गए तो कितने बचेंगे -5। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को अपन गुणा करके 8 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इन दोनों को अपन क्या करेंगे गुणा कर 8 से अपन क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। या फिर इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म और बता दूं क्या आपको। शॉर्ट फॉर्म क्या है, देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं आपको तरीका बताता हूं इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है। एक तो इसमें 3 एक्स्ट्रा है और इसमें 8 एक्स्ट्रा है। तो 3/8 को अलग निकाल लो, बाकी इसको तो अपन सोल्व कर चुके हैं ना पहले वाले क्वेश्चन में। भाई 3/8 को अपन अलग निकाल लेते हैं और उसको अपन सोल्व कर लिए थे। उसको अपन सोल्व कर रहे थे तो अपने पास कितना आया था 1.52। कितना आंसर आया था दोस्तों 1.52। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं f बराबर 3/8 इंटू 1.52 इंटू 10⁻2। यही तो आया था। अब इसको अपन गुणा भाग कर लेंगे तो f बराबर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 3 एकम 3 और 1 4, 4.56/8 इंटू 10⁻2। इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 8 का भाग इसमें देंगे अपन f बराबर, तो 8 पंजे 40, 5 बच गया, यहाँ पे आ जाएगा 5, कितना हो गया 56, 7 बार, ठीक है, इंटू 10⁻4। यहाँ पे लग जाएगा f बराबर 5.7 इंटू 10⁻3 न्यूटन। तो दोस्तों 5.7 इंटू 10⁻3 न्यूटन इसका क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। 12वां क्वेश्चन था, बस केवल ये प्रोसेस किया है कि ए और बी दो गोले थे अपने, दोनों आकार में समान है, आवेश समान है। सी गोला पहले ए के पास लेके गए तो सब यहाँ पे प्रेरण या चालन द्वारा आवेश हुआ, प्रेरण नहीं चालन द्वारा, तो आधा आधा आवेश हो गया Q/2 Q/2। फिर सी को इसके पास लेके गए, दोनों का आवेश जुड़ गया और फिर आधा आधा हो गया, 3Q/2 का आधा होता है 3Q/4, 3Q/4। फिर इन दोनों के बीच में बल निकालना है, तो ये लगा दिया अपन ने सूत्र। अभी यहाँ पे 3 और 8 एक्स्ट्रा थे, बाकी ये पहले भी था उसमें, और इनको अपन सोल्व करे थे आया था 1.52 इंटू 10⁻2। 3/8, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का डिवाइड कर दिया, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 1.13 तक अपन ने किया है दोस्तों। अपन आगे चलते हैं 1.14 की ओर अपन बढ़ते हैं, और 1.14 अपन को क्या बोलता है देखो दोस्तों। चित्र 1.4 में किसी एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखे, इनमें से किस कण का आवेश सहनशील अनुपात Q/m में अधिकतम है। तो Q/m में अधिकतम होगा, ये अपन को देखना है। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन इधर देखो, अपन को कुछ इस टाइप से दे रखा है
ये अपने पास प्लस 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 और यहाँ पे अपने पास है माइनस। एक चालक अपना इधर से ऐसे गति कर रहा है, एक चालक अपना इधर से ऐसे गति कर रहा है और एक चालक अपना इधर से ऐसे गति कर रहा है। ये तीसरा है, ये अपना दूसरा है और ये अपना पहला है। तो दोस्तों इसको अपन इस प्रकार से समझेंगे, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताऊंगा कि किसका आवेश ज्यादा होगा, चिन्ह अपन को बताना है। तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, इस पे जो आवेश है वो प्लस का आवेश है दोस्तों, क्योंकि अपन प्लस आवेश से कैलकुलेशन करते हैं और प्लस आवेश से ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है और इस माइनस से आकर्षित हो रहा है। और इसके ऊपर प्लस आवेश हो सकता है लेकिन मात्रा में अल्प है, या फिर अपन बोलेंगे इस पे ऋणावेश से जो इससे आकर्षित हो रहा है, इस पे ऋणावेश से जिससे आकर्षित हो रहा है, लेकिन अधिकतम विस्थापन किसका आ रहा है, प्लस आवेश इसका। तो अधिकतम जो अपने पास Q/M होगा वो तीसरे कण का होगा, तीसरे कण का आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वो ज्यादा होगा, Q/M का मान सर्वाधिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि विक्षेप सबसे ज्यादा है, क्योंकि आवेश इसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो प्लस का Q आवेश है और इसके ऊपर भी प्लस का Q आवेश, जितना होगा दोनों पे उतना ही विस्थापन होगा। तो इसके ऊपर कण ज्यादा, इस कण के ऊपर ज्यादा आवेश है, इसके ऊपर माइनस आवेश है, माइनस आवेश से इसके ऊपर प्लस आवेश है। ये इनका चिन्ह भी हो गया है, क्योंकि इससे आकर्षित हो रहे आकर्षित हो रहे, ये इस माइनस वाले से आकर्षित हो रहा है, प्लस वाले से प्रतिकर्षित हो, प्लस का आवेश है, माइनस माइनस का आवेश है, इसके ऊपर आवेश सहनती ज्यादा है भैया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ये 1.14। चलो 15 क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। सोल्व करो, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से परफेक्टनेस आएगी तुम्हारे। परफेक्ट आप तभी ही बन सकते हो जब प्रैक्टिस करोगे। चलो क्या बोल रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणा 10⁻³ न्यूटन बटे कूलम पर विचार कीजिए। आई कैप भी लगा हुआ है, यानी कि एक अक्ष के अनुदिश है। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है, Y गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है। चलो इसी वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो बात करेंगे अपन, जब वो Y और उसके तल के समांतर होगा, दो तल और है अपने, तो वो इस प्रकार से है। इधर विद्युत क्षेत्र अपना x अक्ष के अनुदिश, तो ये अगर x अक्ष है तो ये अपना हो जाएगा कौन सा अक्ष, y, और ये कौन सा हो जाएगा z। अब इन दोनों के समांतर ऐसे कोई प्लेट रखी है, इस टाइप से कोई अपने पास चालक पृष्ठ रखा है, तो ये जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र और इसके साथ क्या बन रहा है, विद्युत क्षेत्र देखा है तो लंबवत निकल दिए, लेकिन इसका विद्युत क्षेत्र के साथ कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। अपन को इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें अपन को E का मान दिया है दोस्तों कितना, 3 गुणा 10⁻3, ठीक है। और अपन को 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है अपन को, ए का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100 का भाग देंगे मीटर में हो जाएगा 10 से 10 10⁻⁻1 मीटर। और क्षेत्रफल की बात करेंगे अपन, तो भुजा स्क्वायर वर्ग है तो भुजा स्क्वायर 10⁻2 मीटर। फर्स्ट कंडीशन में जो थीटा बन रहा है वो क्या है, 0 डिग्री, समांतर हो गया है। और सेकंड कंडीशन में जो थीटा अपना बनेगा वो कितना है, 60 डिग्री। चलो बात करते हैं फर्स्ट की। फ्लक्स निकालना है, फाई बराबर होता है E डॉट ds या E डॉट s, फाई बराबर ES कोस थीटा। फाई बराबर E का मान 3 गुणा 10⁻³ इंटू एस का मान 10⁻⁻2 इंटू कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान कितना होता है, 10⁻³ और 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा अपना, इंटू 1, तो फाई बराबर अपना आ जाएगा 30 वेबर। कितना आ जाएगा, 30 वेबर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरी कंडीशन में क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो फाई बराबर ES कोस थीटा, फाई बराबर 3 गुणा 10⁻³ इंटू 10⁻2 इंटू कोस 60 डिग्री।
फाइव बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस वो प्लस का 1 इंटू 1/2, ये कटेगा तो 5 बराबर 1.5 इंटू 10 की घात 1। इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 15 वेबर। ठीक है दोस्तों, पहले अपने पास 30 वेबर आ रहा था, अब कितना आ रहा है 15 वेबर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 1.15। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 की, 1.16 की। प्रश्न 15 में दिए गए एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर जो 15 था उसी में अपन को उसकी जो भुजा है वो 15 सेंटीमीटर कर दी 20 सेंटीमीटर, और अपन को बोल रहा है कि कुल फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, देखो अपन को ये बोल रहा है कि उसके जो फलक है वो तल के समांतर है, तो जो दो तल होंगे वो, इसकी अपन बात करते हैं घन बनेगा। मेरी बात सुनो, कैसे अपना विद्युत क्षेत्र निकलेगा, कैसे फलक निकलेगा, ये अपन ने बना दिया है इसे। अब इसमें मान लो क्या रखा है, घन रखा है, कुछ इस प्रकार से क्या रखा है, एक घन अपना रखा है दोस्तों। ठीक है, ये घन है। अब ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। तो ये जो तल है ये जेड और एक्स उसमें है, वाई में, ये भी जेड और वाई में है। ये अपना एक्स और वाई में है और ये भी अपना एक्स और वाई में है। ये तल अपना है जेड और एक्स में, ये और जेड और एक्स में। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा दे रखी है वो आई कैप के साथ यानी कि एक्स अक्ष में दे रखी है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र केवल इधर जा रहा है ऐसे, तो इस फलक से प्रवेश करेगा और इस फलक में निकलेगा। तो प्रवेश करने वाला होता है ऋणात्मक, निर्गत होने वाला होता है धनात्मक। तो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का परिमाण में दोनों समान कट जाएंगे, अर्थात क्या होगा, शून्य फलक होगा। क्या होगा दोस्तों, शून्य फलक, क्योंकि आने वाला भी उतना ही है तो जाने वाला भी उतना ही, परिमाण समान है, एक प्लस का एक माइनस का। प्रवेश करता है निर्गत होता है, तो प्रवेश कर रहा है तो ऋणात्मक, निर्गत हो रहा है तो धनात्मक, तो ऋणात्मक धनात्मक कैंसिल आउट, शून्य फलक। यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, इस पृष्ठ पर उस पृष्ठ पर, यानी कि केवल और केवल वाई जेड के समांतर इस फलक में विद्युत क्षेत्र था। एक्स जेड में कोई नहीं है, विद्युत क्षेत्र क्या है 0, और एक्स वाई में भी क्या है विद्युत क्षेत्र 0। तो फलक से क्या हो जाएगा यहाँ पे शून्य। तो इस प्रकार कुल घन से निकलने वाला कुल फलक से क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा, 0 होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको बहुत ही समझ में, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 16 से आगे की क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, मिलेंगे बहुत ही जल्द। आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ फैला दो आग की तरह। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, मिलते हैं बहुत जल्द।